So now the next topic we have is erasing NVRAM and reloading a switch. अब लेट्स से होता क्या है कि सपोज करो आपने क्या किया, आपकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी, ये जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, ये आपने कॉपी कर ली किसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में. ओके मतलब ये जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की फाइल थी, ये आपने किसके अंदर कॉपी कर ली, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में. सो लेट्स से यहाँ पर मैं स्विच 0 पे मैं गया, CLI मैंने एक बार टैब लिया, एक बार मैं इनेबल वाले मोड पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, और इसको लेट से मैंने कॉपी किसके अंदर कर दिया, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में. तो डेस्टिनेशन फाइल मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िग रखी और मेरी बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई. अब जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में थी वो अब आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आ गई. अब सपोज करो कि मैं ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल ही रिमूव कर दूँ, तो लेट्स से यहाँ पर रिमूव करने के लिए स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के लिए हमारे पास एक कमांड होता है, वो होती है इरेज. आप यहाँ पे लिखोगे इरेज एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्टार्टअप कॉन्फ़िग. तो ये बोलेगा डू यू वांट टू कंफर्म, एंटर प्रेस करो, ठीक है. और अब यहाँ पे दिखाएगा इरेज ऑफ NVRAM कंप्लीटेड, वो सब हो गया. अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कमांड टाइप करूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट. इन द सेम सिनेरियो लेट्स से अगर मैं करूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. बट आपको पता है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी तब तक है जब तक कि इसकी पावर ऑफ नहीं हो जाती, मतलब जब तक कि इसके पास पावर है. हाँ. अब सपोज करो, तो आपको समझ में आया कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से रिमूव करना होता है. अब सपोज करो आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ गई एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अब आपके पास दो स्टेप बचते हैं, या तो आप यहाँ से पूरे स्विच को डिलीट कर दो, आप यहाँ पे जाओ और ये पूरे स्विच को डिलीट कर दो, और द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ यूज ऑफ अ कमांड कॉल्ड एज रीलोड. ये रीलोड क्या करेगा, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग के बारे में सुना है आपने. अगर आप अपने फोन में फैक्ट्री रीसेट सेटिंग मार दो तो आपका फोन बाय डिफॉल्ट उसी सिचुएशन में आ जाता है. हाँ, तो लेट्स से तो ये रीलोड क्या करेगा, आपके स्विच को उसकी नॉर्मल वाली कंडीशन पे ले आएगा, मतलब जो उसकी स्टार्टिंग में कंडीशन रही होगी उसी कंडीशन पे ले आएगा. हाँ, रीलोड आप करो, कंफर्म करो. अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है, और मैंने आपको बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डीकम्प्रेस होता है और जाके किसके अंदर स्टोर होता है, रोम में. तो यहाँ पर अभी डीकम्प्रेसिंग ही चल रही है अब आपकी, ठीक है. अब आप यहाँ पर दोबारा आओगे तो अब आपका स्विच आपकी डिफॉल्ट सेटिंग पे वापस आ गया. अब यहाँ पे अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँ रनिंग कॉन्फ़िग, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा कि अभी इसी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. तो सॉरी, आप यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने कमांड पूरी टाइप नहीं करी, आप लिख रहे हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रीलोड करने के बाद. अब आप एंटर प्रेस करते रहो, अब आपको कोई भी सेटिंग आपकी नहीं दिखाई देगी. आपने जो VLAN 1 पे IP एड्रेस सेट किया था अब वो आपको नहीं दिखाई देगा. अब आपका मतलब ये स्विच आ गया आपकी बाय डिफॉल्ट उसकी सिचुएशन पे. तो ये रीलोड और इरेज वाली कमांड आपको समझ में आई, ठीक है.